आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि वी आर अनवांटेड, हमारी लोगों को वैल्यू नहीं है, हमारी लोगों को कदर नहीं है। हम वी गिव आर 100%, हम अपना 100% देते हैं सामने वाले को, चाहे वो हमारे कोलीग्स हैं, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो हमारे घर वाले हैं, मतलब है ना। और हर जगह से जब हमको ह्यूमिलिएशन मिलती है तो एक इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन जिस लिहाज से मुझे बदले में मिलना चाहिए, मेरा प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कई लोग बेतुकी भी बातें करेंगे ना तो लोग बड़ा वाह वाह क्या बोले क्या बोले क्या बोले, और कई एक इंसान होता है कि वो टू द पॉइंट इतनी बढ़िया बात कर रहा है तो लोग बोलते हैं अरे क्या यार, ऐसा होता है ना। दूसरे 4 लोग बैठे हैं, एक बंदा बात कर रहा है तो लोग हाँ हाँ करके सुन रहे हैं। जब आप बोलना शुरू करें तो लोग अपने फोन पे आ गए, कुछ आ गए, बात करना शुरू कर दिए, आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, जो तिलक है आपकी, वो कहते ना आपकी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। जब हम वशीकरण के बारे में बात करते हैं तो वो ये नहीं होता कि दूसरा बंदा गुलाम बन जाएगा, वो ये होता है कि आपका जो आभा मंडल है, आपकी आभा मंडल की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं आप बन जाओगे। आपकी मैरिज ये उन लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं सामने उनको ना अब एंड उनके रिश्ते का दिख रहा है कि 2 लोग इकट्ठे रह तो रहे हैं, लेकिन वो एक जो प्यार होता है, कहते ना जब हम घर को घर बोलते हैं, अब वो घर रहा नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि मैं एक पीजी रह रही हूँ, पेइंग गेस्ट, दैट आई एम स्टेइंग हियर। बट वो एक जो अपनापन होता है, वो अपनापन अगर खत्म होता चला जा रहा है, और ये किसी की गलती नहीं है। मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, दुनिया गलत है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसकी वजह से, किसी की वजह से कुछ नहीं होता। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका अगर शनि 4थे भाव में है, आपका अगर केतु या शनि का 4थे या 7वें भाव में किसी भी लिहाज से अगर उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है तो आप ये मान के चलिएगा, अगर तो पहली चीज तो जो माए बाप परेशान है कि हमारे बच्चे के जल्दी शादी हो जाए, ये गलती से भी आप ना काम करिएगा, क्योंकि वो तो घसीटेगा ही, आपको भी ले घसीटेगा कोर्ट कचहरी के मसलों में। अगर आपके 5वें भाव में जहां पर सूर्य का राज चलता है वहां पर अगर शनि है तो क्या होएगा, वो भी वही जिंदगी में कलंक, आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे जो आपने किया नहीं, आपकी गलती है नहीं, आपके बारे में अफवाहें फैली जाएंगी, आपको डीफेम मिलेगा। ये सारे कंजंक्शंस होते हैं, और हमेशा आपको समझाया, अगर 10वां घर जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, या मोस्ट ऑफ द प्लेनेट में 10वां घर और पहला घर अगर संबंध बना रहा है तो ये होता ही वो है। शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत, फैक्ट है तो फैक्ट है, तो चलो कोई बात नहीं। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? बताती हूँ, जो कनेर होता है ना, कनेर की जड़ लेके आओ आप, कनेर की फूल की जो जड़ें होती हैं वो चाहिए मुझे, उसको घी के अंदर आप डुबो। और ये मैं ना वीडियो जो बना रही हूँ, मैं ना कमेंट्स देखती हूँ, जो आप कमेंट्स करते हो वो मैं कमेंट्स देखती हूँ, ऐसा नहीं है, रिप्लाई भी मोस्टली करती हूँ, कई बार बाई चांस 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं ना रिप्लाई करने में, लेकिन है ना, घर से भी ह्यूमिलिएशन है, ऑफिस से भी ह्यूमिलिएशन है, कहीं से कुछ नहीं, कहाँ जाएगा बंदा? कोई तो बंदा हो ना जो आपको समझे, कोई तो बंदा हो ना जो आपकी वक़्त करे, जब कोई है ही नहीं। आप जब इर्द गिर्द देखते हो, आप भीड़ में भी अगर अकेले हो, और अगर आपको अकेला, आपको घर पे भी एक आपको अकेलापन महसूस हो रहा है 10 लोगों के बावजूद, तो कहते हैं ना, इससे बड़ी गरीबी की बात क्या होगी। शास्त्रों में तो ये चीज़ लिखी है,
गरीब वो है जिसके पास प्यार नहीं है। गरीब वो है कि रिश्तेदार होते हुए भी वो रिश्ता महसूस नहीं करता। ये सब शास्त्रों में, ये आपको डिटेलिंग में बताऊंगी, वो छोड़ो अभी, है ना। जो जिनकी तबीयत साथ नहीं देती वो सबसे बड़ा गरीब है। शास्त्र में ऐसी ऐसी चीजें लिखी है एंड इट इज ब्यूटिफुल, इट मेक्स योर लाइफ ब्यूटिफुल, इट्स लाइक दैट। तो अब आपने क्या करना है, आपने कनेर की जो जड़ होती है, कनेर की जड़, उसको पीसना है। पीसने के बाद में उसके अंदर घी और सिंदूर आप रख दोगे, मिला लोगे इन सबको। अब आपने क्या करना है, उसको 24 घंटे तक उसको पड़ा रहने दो, घी में और सिंदूर में डूबे रहने दो। अब 24 घंटे के बाद में आपने इसको अभिमंत्रित करना है। किस मंत्र से अभिमंत्रित आप करेंगे? ओम क्षाम क्षीम रीम रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा। ओम क्षाम क्षीम रीम रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा। इससे 108 बार करोगे और उसके बाद ये अपने माथे पे आप तिलक करोगे। डेली करना है। कब तक करना है आप ये मत पूछो, आप ये मत पूछो। आप खुद अपने, जब आप जहन में सोचते हो, कई लोग कंसल्टेशन में भी ये बोलते हैं, शाइना जी ये 20 साल से ये चलता आ रहा है, जब से मेरी शादी हुई है 25 साल। अरे भाई 20 साल 25 साल से जब चल रही हैं चीजें, तो आपके एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने आप खुद सोचो ना, इसका मतलब वो किस्मत आप लेकर पैदा हुए हैं। तो अगर आपको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो कुछ चीजों को गांठ बांध लो कि ये तो मेरी शक्तियां हैं। मैं जब कुछ चीजें करती हूँ वो मेरी शक्तियां हैं। मुझे शक्ति, मैं किसको दिखावे के लिए नहीं करी। किसको दिखावा करना और क्यों दिखावा करना? कौन क्या क्या मिल जाएगा? सीधी बात है, जो किस्मत में मिलना है वो मिलेगा। मेरे को कि हाँ मैं ऊपर वाले से कनेक्टेड हूँ, वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मेरा जो रिश्ते जैसे माँ के साथ होता है, एक बाप के साथ होता है, वैसे आप लोगों को समझना चाहिए। दैट इज इंटरनल। आप महसूस करोगे तो वो आपको 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 आपके साथ पाए जाएंगे वो। और वो जो एक सुकून है वो दुनिया की कोई चीज, कोई ताकत दे ही नहीं सकती, पर वो महसूस करने से होता है। वो इधर ये करे, उधर वो हम सब कुछ कर लेते हैं, जो मेन चीज है उसको हम छोड़ देते हैं। वही तो यार, समझे मेरी बात को? एक तो आपने ये चीज करी। दूसरी चीज, अगर वाकई में बहुत ह्यूमिलिएशन मिल रही है ना, रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ रही है, एक बेबसी फील हो रही है, मतलब है ना, मैरिज में भी अगर देखा जाए तो हो सकता है प्यार हो, लेकिन वो पता नहीं अचानक से कुछ चीजें हो रही हैं जो दिन भर दिन कहते हैं ना, दूरियां क्रिएट कर रही है। और ये एक ऐसी चीज है जिसने डिवोर्स तक को रोका है, डिवोर्स तक को रोका है इस चीज ने, इस इलाज ने। ये जो इलाज है आपको जो मैं बताती हूं, आपको ओपन चैलेंज है। आप पूरा ब्रह्मांड घूम लेंगे, आपको ये लेवल की चीज कोई नहीं बताएगा। और ये ओपन चैलेंज है, लाखों की शांतियां आप करवा लीजिए, अपना काम बना कर तो दिखा देना। सीधी बात है, ये ओपन चैलेंज है शाइना सेठ का, सीधी बात। क्या करोगे? बकरी के दूध में आपने बनानी है वो, क्या कहते हैं, बकरी के दूध में आपने बनानी है रबड़ी, बकरी के दूध में बनी हुई। और इसको आप नियमित तौर पे गाय को खिलाना शुरू कर दो। आप नियमित तौर पे गाय को खिलाना शुरू कर दो। जो जैसे आज आप खिलाने के लिए गए, उसके पैर की जो मिट्टी है जहां पर वो खड़ी हुई है, थोड़ी सी मिट्टी आपने उठानी है, उसके अंदर दही डालो, उसके अंदर आप 2-3 बूंदे अपनी उसकी नींबू की रस की डालो, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो। इसका घोल बना के रात को रख दो, सुबह आपने अपने शरीर पे लगाना है। वो कहते हैं ना, प्रभाव पाठ, सुंदरता पाठ। सुंदरता फीचर्स से थोड़ा होते हैं, फीचर्स, ओहो, है ना। वो देख कर एक इंसान को सुकून मिलना चाहिए। ओह, मतलब है ना, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करे, आपको समझे, आपके प्रभाव में आए, ऐसा
तो ये जो चीज है, ये तो कहते हैं ना आपकी रूप की कायाकल्प कर देगी, आपकी तकदीर की कायाकल्प कर देगी। आपको मैंने ये चीज बताई है। और इसके साथ साथ अगर आपका सूर्य मंदासर दे रहा है आपके टेवे में, मन भुजा भुजा, लेकिन इसके बारे में डिटेलिंग में मैं कल की वीडियो में ज़रूर बात करूंगी। और प्रॉपर डिटेलिंग में ये जो हमने अभी बात करी है कि वेस्ट, ऐसे अनवांटेड सी फीलिंग आती है, वो आपके घर का वास्तु भी हो सकता है। आपके घर का वास्तु अगर आपकी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, ओफो क्या बचेगा, कुछ ना बचेगा। इसके बारे में डिटेलिंग में मैं कल बात करना चाहूंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मुट्ठी जौ को अपने सिरहाने रख के सो जाएंगे। सुबह गौमूत्र का छिट्टा मार के उसको आप जल प्रवाह कर दो। जल प्रवाह का अगर स्तोत्र नहीं है कोई बात नहीं, वैसे तो तालाब हो, नदी हो, नहर हो, किसी में भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो भी बंदोबस्त हमारी को वो सुविधा नहीं है इर्द गिर्द की, तो उसको आप झटक के कबूतरों को डाल दो। थोड़ा सा ही गौमूत्र छिड़कना, इतना किलो मत डाल देना। और इट इज नॉट बैड ऑल्सो, गौमूत्र तो मैंने आपको राहु के लिए बोला है कि पानी में डाल कर आप पिए, तो अगर उसके ऊपर वो छिड़क देंगे और वो कबूतर खा लेंगे तो उसमें क्या है, समझे मेरी बात को, ऐसे करके। ठीक है जी, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है जनवरी वाले बैच के लिए। मैं एक आपको बात बताती हूँ, पता नहीं समहाउ मेरे वो जो डिसअपियरिंग मैसेजेस हैं वो ऑन हो गए थे, तो जिन्होंने मैसेज किया था अब वो मेरे पास मैसेजेस है नहीं। तो अगर आप एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, या वास्तु कोर्स करना चाहते हो, या कंसल्टेशन लेना चाहते हो, एक बार फिर से मैसेज कर दो, क्योंकि वो सारे मैसेजेस उड़ गए। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।